अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि हमारा सेट तामीर हो रहा है, सारा सिलसिला तकमील के मराहिल से गुज़र रहा है। हमने ये सोचा है कि जब तक हम अपने सेट पर नहीं चले जाते, हम ड्रामेटिक्स को अवॉइड करेंगे, गेटअप्स को अवॉइड करेंगे, और बेस्ट तरीका ये है कि ख़बरों पर तबसरा कर लिया, गपशप कर ली, फरंग आसफिया कर लिया, इब्न बतूता कर लिया। जी, इब्न बतूता ठीक है, फरंग आसफिया ना, थिंग्स लाइक दैट। नहीं, इब्न बतूता से ज़्यादा अहम मेरी नज़र में फरंग आसफिया। जी सर। सानू भी तो पूछो ना। और तुम मैटर नहीं करते, मैटर मैं करता हूँ। तुम फरंगी डांसिया सीखते हो। और आज हमने बब्बू की बर्थडे का केक काटा है। बब्बू, एक दफ़ा फिर ऑन एयर हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया केक मंगवाने का सर। नासिर भाई स्पेशल केक लेके आए। फासर साहब अपनी सालगिरह ते केक तो नहीं कटते? हाँ, मेहमानों की जेब कटते। अच्छा जी, हम खबरों पर तबसरे से आगाज करेंगे, और आज का शो सारे का सारा यही है, सीमलेस ही समझे। वाह, ये 3 सेगमेंट्स होंगे। ईच सेगमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 1 न्यूज आइटम। जी सर। खबर है कि बारात लेकर आने वाला दूल्हा लड़की वालों के घर पर ताला देखकर बेहोश हो गया। कितना के दुखी होना बेचारे। और ये सीरियसली कह रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे जालिम लोग हैं कि जज्बात से खेलते हैं। कैसा ट्रॉमा उसे हुआ होगा, और वो जिंदगी भर इससे नहीं निकल सकेगा। एक फ्रॉडिया फैमिली होनी सर मेरे साहब। ये तो बड़ा फैशन है कि शादी ब्याह पर जेवरात ले लिए, सारा सिलसिला कर लिया, और उसके बाद चाहे 2-4 तोले ही क्यों ना हो। जी। तो सर, ये वाकया कहाँ का है? चिश्तियाँ, बहावल नगर। ਓਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਇਆ। नहीं वाकई है तो? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਬੈਗ ਸ਼ੈਗ ਇਹ ਉਹ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, उसने चेजा लिया बस मजाक। ਜਿਹਦੇ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਰਟਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਲਓ। जिन दिनों मैं किराए के मकानों में रहता था ना, तो ये कोई टोने वाली बात थी, कोई लगी बंदी बात थी कि कोई घर लेना, उसके सामने वाली सड़क जो है वो टूटी होती, ज़ेर तामीर होती, और उस सड़क को तामीर होने में जितनी देर लगती, इस दौरान मैं घर चेंज करता। यानी सड़क बांधे से तो तुझे निकल जाए। मैं यानी सड़कें बनवाने के लिए बहुत से इलाकों में गया हूँ, मॉडल टाउन से लेकर गुलबर्ग में, शादमान में, शाहजमाल, एंड स्पेशली फैसल टाउन। ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੇਅਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ। हेयर वाली भी देख लो। ਤੋੜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਿਕਲੇ। इस तरह की एक चीज़ मेरे साथ भी होती रही कि जिस घर में भी हम जाते थे और कॉकरोच मारते थे, वो घर में छोड़ना पड़ता था। ओए, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਕਾਕਰੋਚ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ 800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੋ ਕਮਰਾ ਲੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की स्ट्रगल डेज? नहीं, मैं लाहौर से बाई स्ट्रगल की है। ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡੱਬ ਫਿੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਤੇ ਚੂਚੇ ਵਰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, लेकिन स्ट्रगल बड़ी बड़ी खतरनाक की थी सर। रेत ते सुते हैं असी, और तकिया नहीं ना चादर थले, इट रखी है। क्यों? और बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट उत्थे मेरे मैं पक्के फर्श पे सोया हूँ, पक्के फर्श पे, कोई तकिया नहीं, कोई चादर नहीं, कोई कुछ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। मैं किस मर्जी से सोया था? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਟਰਗਲ में गए थे जी। स्ट्रगल नहीं थी, जेल थी। स्ट्रगल ਐ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀ जी। ਉਹ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕੀਬ ਦੇਣ ਸੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਣਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ। हाँ, अगर दबवाए बगैर नींद नहीं आती ਆਏ ਆਏ। तो फिर फर्श पे सो जाओ, क्योंकि आपको अपना वेट जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि, और ये तो मेरी यादाश्तों का हिस्सा बनेगी, कि जब कुछ नहीं था ऊपर लेने के लिए, ठंड लगी ना, तो मैंने जानमाज ली हुई, लाशौरी तौर पे मेरी आंख खुली तो मैंने कहा मैं जानमाज ओढ़ी हुई है। ਉੱਥੇ ਐਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਹੱਥ ਫਸਾ ਕੇ ਸੁੰਨ ਮਾਰ ਰਹੇ।
ਅਨੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੇਤ 'ਚ ਸੋਣਾ ਪਵੇ, ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੇਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਟਾਂ 'ਚ, ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਝੜ ਰਹੇ अच्छा सुबह उठे सर तो सुन गया अगो ना चेंज हो जाएगा माहौल, इतों उठ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये तो वो। सुबह से उठे तो उन्होंने टेबल लाइया बड़ियां सारियां उत्ते, वाइट कपड़े ते ग्लास ते जग रखे। मैं कहा यार सुभान अल्लाह, कुछ चेंज, कुछ छोटा टाइप कोई निजाम। तो एडा टोकरा लाया रसां वाला ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਚੋ ਇੱਥੇ ਬੈਗ। ते जग्गा च चाह सी ते काली शाह सी। ਆਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਆਰਟਿਸਟ ਭਾਸ਼ੌਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਏ ਵੀ ਆ ਗਏ ਫਨਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ 4-5 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਕੂਲਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ। ਜਵਾਬ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ। ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਸਮਾਨ ਬੈਗ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੌਧਰੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਸਮਾਨ ਇਥੋਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਾ ਲਓ ਚਲਤੇ। लेकिन फिर बेहोश ही पिया रहा भाए नो, लाड़ा मिट्टी हो गया उत्थे। नहीं, इसलिए कि वो तो बेचारा दिल शिकस्तगी के आलम में ये फिक्र है दिल शिकस्तगी, दिल शिकस्तगी में नादान हो के वो अपने होश दिल गिरफ्तगी, गिरफ्ता दिल अंदलीब घायल गुलाब देखे। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। यार क्या मतला था फराज, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? चलो मैं नहीं सुनाता। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ सर सुनाए प्लीज। गिरफ्ता दिल अंदलीब, अंदलीब क्या होता है? ਅੰਦਲੀਬਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ। बुलबुल को कहते हैं। गिरफ्ता दिल अंदलीब घायल गुलाब देखे, मोहब्बतों ने सभी रुतों में अजाब देखे। अब पता चला, मोहब्बतों ने सभी रुतों में अजाब देखे, अजाब देखे, हाँ पचक ताड़ा पचक ताड़ा। स्टेप शुरू होता है। मैं अल्लाह की कसम तुम सही कहना, ये डांसर है। ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਆਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? नहीं डिस्टर्ब नहीं, मेरे खुशी होती है। ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਠੁਮਕਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। नहीं, मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस के शुरू ही होता है ना तो सखावत नाज वहाँ से आ रहा है नाश्ता वगैरह। ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ की बनती। मैं सर बदमाश भी बड़ा अच्छे कीते और वो भी डांस करते ही आते थे तुम। नहीं हो तो नहीं। बदमाश कई बारी मैं देखा है ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਖੁੱਸ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਣ ਆਏ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। अच्छा जी, चिश्तियाँ आ जाए। जी जी चिश्तियाँ चल। वो बारातियों ने गिला किया कि हम सुबह से आए हुए हैं, शाम हो गई है, किसी मोहल्लेदार ने भी हमसे पानी तक नहीं पूछा, और ये घर है कि जिसे ताला लगा हुआ है, यहीं पर बैठकर हमने मामलात किए थे, तारीखें तय की थी, दिन रखे थे। लड़का जो है बदस्तूर बेचारा, वो तो मेरा ख्याल है अब तक पागल हो गया, शुदाई हो गया होगा। इमोशनल इन्वेस्टमेंट। जी जी जी, कोई वजह पता लगी क्यों कीता उन्होंने? वही ठगबाजी, और क्या, चोर के पुत्र। जो फरारी है। चोर है उसने चोरी करनी है चाहे कुछ, और वो क्या करते हैं, वो आपकी कमजोरी देख लेते हैं, भांप लेते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं जज्बात कि जी शादी नहीं हो रही लड़के की, बिलाखिर किसी ने हाँ कर दी, अच्छी खासी खुश शक्ल लड़की, लड़का तो बेचारा पागल हुआ होता कि मेरे तो दिन फिर गए, मेरा तो मसला हल हो गया। वो जो ताला लगा ਵੇਖਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫਿਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ यही करते हैं कि आप ही ने करना है, ये इज्जत आपकी है, हमारी नहीं है। हमने तो गुर्बत में जो हो सकेगा, तो पता चलता है गुर्बत में वो एक सूट नहीं दे सकते, तो सारा कुछ इधर से गया होता है। टूम छल्ला कहते हैं इसको, टूम छल्ला, तुम छल्ला सर क्या? टूम्बा कहते हैं ना, ये टूमा ज्वेलरी ਜੂਲਰੀ ਟੂਮਾ ਛੱਲੇ लटकने वाले आवेजे को टूम्बा कहते हैं, और छल्ले अंगूठियाँ। बड़ी देसी जुबान है सही। और इसको वरी भी कहते हैं ना। वरी वरी वो कपड़े वगैरह जो जो लड़के ने लड़की को दिया होता है ना तोहफा, वो वरी कहलाता है। चिश्तियाँ पुलिस ने फिर कहा कि आप फिक्र ना करें, आपको इंसाफ भी मिलेगा, कानून भी मिलेगा।
आप फिक्र ना करें और वो मिल जाएंगे, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और बहुत बुरा सलूक होना चाहिए उनके साथ, इन सब को अंदर होना चाहिए, खुसूसन उस लड़की के माँ बाप को। हो सकदा होण ही ना माँ बाप। तो पता नहीं, ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल। ओकाड़ा में एक बड़ी मशहूर औरत थी हमारे मोहल्ले में, वो और उसका शौहर, वो काम यही करते थे और उनके ज़्यादातर विक्टिम्स पाक पतन होते थे, वो वारदातें पाक पतन करते थे। भला क्यों? वहाँ पे मेला होता था ना, या वहाँ पे बेचारे किस्मत मारे दुआएं करने, मनते मानने, दुनिया आई रहती। दुनिया आई रहती थी और तवाहम परस्त भी लगे फिर रहे होते हैं, तो उनके साथ फिर वो ये हैंड करते थे। झारखंड में जी। एक दूल्हे ने इस वजह से इनकार कर दिया कि जी मेरी शादी डिले नहीं होगी। मैंने कहा तुम्हारी टांग टूट गई है, तुम जख्मी हो गए हो, शादी डिले नहीं हो सकती। तो उसकी बारात एम्बुलेंस पे गई थी। ਜਿਸ ਘਰ ਬਰਾਤ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। दिल्ली में एक दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे, तो दुल्हन जख्मी थी, तो दूल्हे ने उठा लिया उसको। ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। नहीं उठा के उसने फेरे लिए। इसी तरह कहते हैं एक फिल्म थी मन, आमिर खान की, उसने मनीषा कोइराला को उठा लिया था क्योंकि उसकी टांग कटी हुई थी। ਹਨੀ ਤੂੰ ਜਿਮ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ जिम मतलब टेढ़ का कर रहे ਉਹ ਨਹੀਂ वध ਰਿਹਾ ਨਾ वजूद में हैं और नहीं भाई ये मुझे वेस्ट कोड नहीं आती मैं थी बिल्कुल है ना सर? इसके साथ एग्री नहीं करता। और आपको पता मैं कितना रूथलेस हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं कोई लगी लिपटी नहीं, मैं फौरन कह देता हूँ आराम ना बैठ, जी आप लूज कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਮ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੂੜ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਰੇ ਆ। ਉਹ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? यार कल मैं शो एडिट कर रहा था तो जिसमें बब्बू वेटर बन गया, इसने कफें टांगी हुई, कहता है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ अंदर कहता हूँ, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से पुलिस मैन था लेकिन लग वेटर रहा था, कहता मैं जैसे तो जेल च पाया ना फिर पूछांगा। ये कहता मैं उन्हीं देर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਟੇਕ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਬਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਮ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। सर आजकल जिम शिम कर रहे हो सकता है आपकी तारीफ चाह रहे हो कि आप तारीफ करें। मैं डर रहा हूं कि एक तो ही नाटा, हाइट इसकी ज्यादा नहीं है ना, तो गट्ठा सा यूं ਨਾਟੇ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੇ ਨਾਟਿਆ ਇੱਧਰ ਆ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਮ। खुश शक्ल, हैंडसम, बखुदा गुड लुकिंग, स्पेनिश फेस है तुम्हारा। हेलो। मैराडोना के ना, साले लगते हो तुम। नहीं यार नहीं, हाँ जी सर। नहीं बल्कि नहीं, तुम ना मैराडोना के वो मास्क ऑफ जोरो का क्या नाम था उसका, वो जो बड़ा प्यारा गुड लुकिंग हीरो था जो स्पेनिश है, एंटोनियो बंडारस। ये भंडारस है सर। ये दूसरे भलाई खैर भंडारस। नहीं ये उसका कोई दूर नजदीक का रिश्तेदार तो लगता है, लेकिन जब चौड़ा हो जाएगा ना नहीं इतना नहीं। और खा खा के फिर मोट, क्योंकि भूख भी लगती है, हाँ जी। फिर सारा से तो फिर रोएगा ये। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਮ ਕਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। किसने कहा तू जिम कर? ਉਹ ਤੇ ਵਾਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ मैं वॉक कहता हूँ, ब्रिस्क वॉक करो, और मजे की वॉक करनी ना अगर तुम, अच्छा। या तो अलग सुबह करो या मगरिब से कोई घंटा पहले शुरू हो जाओ, जूते उतार के रेत के ऊपर। ਅੱਛਾ क्यों? ਕਿਹੜੀ ਵਾਕ ਰੇਤ ਦੇਖੋ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ। तुम्हारी एफर्ट ज्यादा होगी, थोड़े टाइम में तुम कैलोरीज ज्यादा बर्न करोगे। रेत पे चला नहीं जाता वैसे बड़ा। और रेत भी समुंदर की रेत, जब चाहे डुबकी लगा लो, जब चाहे बाहर आ ਕਾਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ? ਗਿੱਲੀ ਰੇ जाओ। और रेत कहाँ, सहरा में जाना तुमने? और ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਬੀਚ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। नहीं वो तो कोई गंदी सी जगह पे चले ਉਹ ਅਸਲ ਓਲਡ ਬੀਚ ਸੀ ਨਾ, ਓਲਡ ਬੀਚ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ- ਜਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, पोर्ट तो बहुत गंदी होती है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸੀ। ਕਰਾਚੀ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਨਾਨ ਸੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫਸੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮੱਛੀ ਨੇ ਬਨੈਨ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਨੈਨ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਨਾਨ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ, ਬਨਾਨ ਮੇਰੀ ਟਾਪ ਦੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਵੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ। साहिल समुद्र तक नचे हो। सर लेकिन यहाँ पे सी साइड पे चले भी जाएं तो पानी इतना गर्म होता, मजा तो नहीं आता। वार्म वाटर इसीलिए कहते हैं ना कि शाम को जाओ, रात के करीब पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका होता है। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਹੋ। ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਸਭ ਛਾਲ ਮਰਵੇ ਸ਼ੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।
वेलकम बैक जी शकील साहब। खबर है कि शहर में खुशहाली लाने के लिए मेयर ने मगरमच्छ से शादी कर ली। सर इस केस में मेयर आई है मगरमच्छ उसूली तौर पे तुम्हें मगरमच्छ मगरमच्छ होना चाहिए। हाँ मेरे बंदा है ना। तो ये शादी हुई कहाँ? 7 साल मादा मगरमच्छ थी, अल्लड़ सी, नौजवान सी। वो पूछल मार मार के उन्हें इंस्पायर कर दी गई। ये अल्लड़ मगरमच्छ था। ये मगरमच्छ अच्छा लगने लग पे। यानी मगर मच्छी थी वो। हाँ वैसे वक्त उसूली तौर पर मगरमच्छी होना चाहिए, मगरमच्छ और मगरमच्छी, मगरमछली जो फीमेल है। लेकिन चूंकि अब ये जो जेंडरलेस किसी वजह से होते हैं कि आप देख ही नहीं सकते कि वो मेल है ये फीमेल है। सर वैसे की शादी है? ये बेहूदगी है, शादी है, तो हम परस्ती है। वहाँ पे एक रिवायत है कि जी अगर आपने शहर के हालात ठीक करने, खुशहाली लेकर आनी है तो मगरमच्छ के साथ शादी करो। और ये 230 साल पुरानी रस्म है। हाँ। और ये इंडिजिनस कबाइल से ताल्लुक रखते हैं मेयर जो है ना। ए पासर नायक ने भी एक बांदरी ने कहा मेरे ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। और ये जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं मैक्सिको के, उनमें से एक का चश्मो चिराग, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका, विक्टर ह्यूगो सोसा। यानी विक्टर ह्यूगो कैसा शानदार आदमी। विक्टर ह्यूगो की किताब का नाम बता दें, $10 अभी दूंगा। अच्छा 10 दिरहम्स, क्योंकि अगर अभी लेने हैं तो 10 दिरहम्स। विक्टर ह्यूगो की किसी एक किताब का नाम। ਕਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। द मैन ऑफ द शैडो। सर बब्बू चीटिंग कर रहे हैं। 10 दिरहम के लिए तुम 5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ। Not interesting. ਆਸਤਾ ਜਦਾ ले मिजराबल्स। तो सर ये इनको कहाँ से पता? ले दे मिजराबल्स। वो करते यही हैं बेचारे, मांगत होते हैं। मैंने चूंकि इसका तस्करा इतनी दफ़ा किया हुआ है कि इन्हें ज़बानी याद होनी चाहिए थी। वो और अलेक्जेंडर डूमा की किताबें। कोई याद नहीं किताब? याद है सर लेकिन कौन सी? अलेक्जेंडर डूमा, द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। मॉन्टी क्रिस्टो। वाह वाह वाह। हनी बहरहाल एक बड़ा खुश खुराक इंसान तो है ही, बड़ा हाजिर दिमाग भी है। हाँ जी। नहीं मुझे कुछ चीजें पुरानी याद है ना। एक और भी बड़ी मशहूर किताब उसकी, द 3 Basket. मस्केटियर्स। तेरी डाइट भी ठीक है। इसका मतलब है कि ये हम इतने कोई फजूल लोग नहीं है। मेयर साहब ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ दूल्हा बन के समंदर 'ਚ ਛਾਲ मारती थी। यार उसको बनाया, संवारा, उसको सफेद कपड़े पहनाए दुल्हन के। लेकिन सर कैसे, क्या वो मगरमच्छ पेट होता है, वो काटता नहीं है क्या? नहीं, उसको आगे से बांधा, मुंह बांधा होता है ना। इतनी क्या मजबूरी? ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਡਾ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਪੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। और तुम्हें समझ नहीं आ रही कि इट वाज ऑल सिंबॉलिक। ये सिर्फ शादी होती है, शादी कॉन्सुमेट नहीं होती। और वो छोटी सी थी ना यार, छोटी सी थी। 7 साल बेचारी की, आम तौर पर 150-150 साल उम्र होती है। ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਮਰ 60-65 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਲਾ ਪੀਡੋਫਾਈਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰੋ ਮੇਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ। ਮੱਝ ਜੀ बैठे कैसे हो? ਲੱਗਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਚੀ ਬੈਠਾ। बांसा वाले बाजार में ना एक आदमी धामे और पुड़े ठीक किया करता था इस तरह। टन टन। ये माशाल्लाह अपना तबला उत्थे ले जाते थे। इसको स्याही लगा दो, इसके अंदर पेट लगाओ, दुम नक दड़ता। आटा लगा है इसके। पैर नीचे कर। सर वैसे ही तरह ना। मैं बुलाऊं जवेरिया को? नहीं 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 यार, मैं थल्ले बह जाना जवेरिया ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। आपके डॉक्यूमेंट सारे उनके पास है। मैडम जवेरिया के पास। ਓਏ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਖੁਦਾ ਸਾਲੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। अच्छा यार वो मैक्सिको किधर चला गया? ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ करा के ਅਸੀਂ निकल गए। मैक्सिको के और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मैक्सिको का 55% इलाका जो है वो अमेरिका ने हथिया लिया हुआ है। यस, उनकी बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं, टेक्सास, कैलिफोर्निया, यूटा, नेवाडा, न्यू मैक्सिको, ये सारे अमेरिका को ने। ये हाँ ये अमेरिका के पास है। ये एक वक्त में मैक्सिको का हिस्सा होती थी। और आज भी वहाँ पे 2 सूबे ऐसे हैं जिनमें कैलिफोर्निया आता है। जिनमें कैलिफोर्निया आता है? कैलिफोर्निया, हाँ। क्या मतलब? वर्ड कैलिफोर्निया आता है उसमें। यानी क्या? एक का नाम है
बाजा या बाहा कैलिफोर्निया, अच्छा। और एक है बाहा कैलिफोर्निया सुर यानी अच्छा, साउथ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਦਿਉਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ। किसको? ਅਗਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ। मैंने बताया ना कि बस सिर्फ एक फोटो सेशन करना था, जैसे फेरे नहीं लेने होते। और रस्म ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ कर ये ना मैं बाजू मगरमच्छी पकी हो जाए, वो कभी बात सुने, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। तो ना जवेद के अबू, तो सर बाकी क्या इस अमल से कोई खुशहाली आती भी है कि वैसे? कहते हैं कि खुशहाली आ जाती है, किस्मत बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। तवहम परस्ती ऐसी ही होती है। हमारे यहाँ भी इस तरह की रसूमात, इस तरह की तवहम परस्ती है जी। कौवा बोले तो वो कहती मेहमान आने हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, काम नहीं होना, छींक आए जी तो कोई याद कोई याद कर रहा है। उल्लू बैठ जाए दीवार पे आके तो मनहूस है, बिल्लियां रोंदियां जी। बिल्लियां रोंदियां, कैंची खड़काओ तो लड़ाई होती है, लड़ाई होती से का कांटा दबा दो तो जी वहाँ पे लड़ाई नहीं खत्म होती। सारे वैसे हुंदा भी है। तुम तो खैर प्रोडक्ट ही इस चीज का हो। तुम्हारी अम्मी को किसी पीर ने काफी सारे बेर नहीं दिए थे? नहीं माशाल्लाह से 14 भैन भरा होए। उसने कहा जितने बेर हैं खा जा, खा जाओ, और वो सारे खा गई। और अम्मी ਨੂੰ माशाल्लाह भुख भी लगी सी उस टाइम। ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨੇ 14 ਬੇਰ ਦਿੱਤੇ, 25 30 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ। मेरे अब्बे ने जाके फिर सब तो पहले वो बेरी वड्डी। अच्छा, मैक्सिको में काहिरा से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं। ये जो पिरामिड्स हैं ना, एहराम, अबुल हॉल्ट है। अबुल हॉल और चीज है, एहराम, एहराम ये है इस तरह की जो पहाड़ी सी बनी ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ वो ਵਿੱਚ है एहराम। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ। हाँ तो लेकिन जो अबुल हॉल है ना, वो स्फिंक्स है। स्फिंक्स, ये पिरामिड्स हैं यूं, नीचे से चौड़ी, ऊपर से बिल्कुल। सर कहते जिन्ना ने बनाया। कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इस तरह कहते हैं। और स्फिंक्स जो है वो शेर का धड़ है और इंसान का चेहरा है, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸਰ? यूं जैसे यहाँ से करीब, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ। सर अबुल हॉल को आपने करीब से देखा? बहुत करीब से। तो सर ये कब की बात है? ये 2010 की, 10 या 11, 10 की है गल। जब वो गिलानी साहब थे, शर्म शेख गए थे। बड़ा इवेंटफुल टूर था ये। ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਉੱਥੇ? नहीं नहीं, अच्छा मौसम था। अपने पास तो सब डेड सी नहाते हैं सर, बड़ी हरी। हाँ, डेड सी में आम बंदा नहा लेता है, ਉਦੋਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ क्योंकि उसको तो तैरना ना भी आता हो, वो डूबेगा ही नहीं। ये जो तो नहाते ने उस तो बाद ਉਹਦਾ ਨਾਂ डेड सी है। डेड सी है किस साइड पे सर? इसराइल, जॉर्डन, बहरे अहमर, कभी नाम सुना? रेड सी। जी जी। उसको रेड सी क्यों कहते हैं? ये बिल्कुल साथ है उसके, बिल्कुल साथ, डेड सी और रेड सी। ये तो सऊदी अरेबिया के साहिल के साथ साथ है ना। बड़ा ही खूबसूरत, वो लगता है दराड़ पड़ी हुई है, अफ्रीका को खींच के न कड़क करके अलग किया हुआ है एशिया से। और ये वाकई 100% जिक्सा पजल की तरह लगता है, जैसे टूट के जिक्सा पजल बन गया। रेड सी इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सुर्ख मछली हुआ करती थी। वाह। शिप्स जब जाते तो उनके पीछे लग जाती थी लाल लाल मछलियाँ, वो फिर उनको चीज़ें फेंका करते थे, उनको खाने पीने की, तो वो बड़े मज़े करती थी। फिर नाम उसका बहरे अहमर पड़ गया। पुन्नू आपको कभी किसी एनिमल से मोहब्बत हुई है? आपसे मुझे थोड़ी। इंसान इन्ना खा सकता यार, मैं दसो अपनी मान दे 3 मंजिला प्लेट सुबह, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੂਫੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਜੋ। ਵਾਕਈ ਹਨੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਨੀ ਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ 5-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਰੂਮ ਨੰਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੇਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਜਰਾ। पिछले हफ्ते 2-3 कमरे में भी चढ़ाते। वेलकम बैक जी शकील साहब। खबर है कि एयरपोर्ट पर देर से पहुंचने वाले 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर ये कहाँ का वाक़या है? इस्तांबुल। तल अवीव जा रही थी फ्लाइट, इसराइल। ਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ अहमक थे तीनों, बाप और 2 बेटे। भी तुमने मिस कर दी फ्लाइट, कभी उसमें लग रहे हैं। ये वो होते हैं जो जुमे
کی نماز آلموسٹ مس کر دیتے ہیں اور اس میں شرکت کرنے کے لیے پھر بھاگتے ہیں, گاڑی کھڑی کرنی, بھاگنی, اس میں لگے, اس کو پکڑا, اس پہ گرے, اس سے سخت منع کیا ہوا. تو ان کی وجہ سے پینک کریٹ ہو گیا, شور مچا کہ یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں, کیا ہو گیا. ایئرپورٹ از اے ویری سینسٹیو پلیس. آپ کو پتا ہے کہ یہ لکھا کہیں نہیں ہوا لیکن ایک جرنل کنونشن ہے, نارمز میں شامل ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہوائی عملہ نہیں کرتا جو محسوس ہو کہ اضطرار میں کی گئی ہے, کہ بھگدڑ میں کی گئی ہے. اگر بھگدڑ کی کیفیت بھی ہو, مثلا ٹربولنس ہے بڑی شدید, تو وہ ایکسپریس نہیں کرے گی, وہ صرف یہ کہے گی پلیز ٹیک یور سیٹ, پلیز فاسن یور سیٹ بیلٹ, فاسن یور سیٹ بیلٹ, ڈونٹ لیو دا سیٹ پلیز. لیکن وہ یہ نہیں ہاں یہ وہ فلاں, اس طرح نہیں. اور خود بھاگ کے اپنی سیٹ کی طرف نہیں جائے گی, آرام سے سکون سے, تاکہ دیکھنے والوں میں ببو رانا جیسے بھی ہوتے ہیں, اکمل راہی جیسے بھی ہوتے ہیں. تو بھاگ دوڑ میں, بھگدڑ میں, دھکم پیل اور سٹیمپیڈ کی کیفیت میں وہ جو برج ہوتا ہے نا, ایرو برج, اس کے اوپر سے جمپ کیا. وہ غالباً اس کے بیٹے نے, وہ کافی میٹر اونچا تھا, 2-2.5 میٹر, تو اگر 6 فٹ بھی ہے تو بڑی بات ہے. جہاز روک لوا میں نا, زخمی ہو سکتا تھا وہ. انفیکٹ وہ رن وے پہ پہنچنا چاہتا تھا تاکہ بھاگ کے سیڑھیاں چڑھے. بس پھر انہوں نے پکڑ لیا, تینوں کو گرفتار کیا کہ آپ نے نقض امن کا ارتکاب کیا اور آپ کے ساتھ کیوں نہ یہ سلوک کیا جائے. باقی جہاز دی سواری بیٹا خطرناک ہی پاویں جیسی بھی. تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹس میں کئی گنا زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں ان کمپیریزن ود ایئر ٹریولنگ. ਭਾਜੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 100 ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ. ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को है पूरी दुनिया में. सर इस तरह के एयरक्राफ्ट अब मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं यूक्रेन में, जो कि ख़राबी या किसी और एक्सीडेंट की सूरत में वो पूरा का पूरा जो मुसाफिरों का जो बॉक्स है वो पैराशूट के ज़रिए नीचे आ जाएगा. ਆਹੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ. जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट का पॉड नहीं होता, पॉड जिसके अंदर वो escape पॉड होता है कि वो निकल जाता है, वो पॉड फेंक देते हैं और जाके वो लैंड कर जाता है पैराशूट के जरिए, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड स्टाफ के लोग. और एक ये तजर्बा भी हो रहा था कि जहाज़ ऐसे मटेरियल से बनाए जाएं जिसके एक्सीडेंट में उनकी जान ना जाए. ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ. This Ukraine is a part of Soviet Union. ਅੱਛਾ, Was part of the. भाई जब ये वहाँ थे तो इट वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन. अच्छा जी, यूक्रेन में कहाँ रहे हैं आप? यूक्रेन कीव में मैं गया हूँ, रहा नहीं, मैं तो मॉस्को में रहा हूँ. विजिट, हाँ जी, विजिट मैंने किया है जी, कीव, ਯੂਕਰਾਈਨ ਦੀ ਗਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ओडेसा, कीव, ये सब जगह मेरी घूमी ਇਹ है. ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਟੀ. ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ बहुत ज़्यादा. साइबेरिया में होती है. नहीं सर, रशिया पूरे में बर्फबारी होती है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है. जैसे साइबेरिया और कुछ और इलाके वो बहुत ज़्यादा -60-70 तक भी जाते हैं. ज़्यादा मॉस्को रहे हैं? मैं मॉस्को में 9 साल रहा हूँ सर, ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ. कैपिटल. उस वक्त 90s के दौर में मॉस्को में जो थी टेम्परेचर थी -25-30. अब आजकल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कम हो गया. अब 17-18 मैक्सिमम है वहाँ. हम जब जाते थे तो सुबह सुबह उठते थे, 92-93 की बात है, 25- और 26-27. ओए, जैसे कनाडा में इतना ही था. और विंड चिल भी होती है. जी बिल्कुल बिल्कुल. जनरल ज़ियाउल हक पहुंच गए थे ब्रेजनेव के इंतकाल पे शलवार पहन के ना, तो उनको लग पता गया एयरपोर्ट में जब लैंड किया. ਵਿੰਡ ਚਿਲ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, नहीं, वो तो कुछ भी नहीं थे जो. ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੀ ਬਾਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਸੀ. ਓਹ फिर चलना. ਨਹੀਂ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੂਨ 'ਚ. ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਰਸੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਕੇ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗਰੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ. बेचारे उतर नहीं पा रहे थे. मैंने फिर, ਇੱਥੇ ਰਸਾ ਬੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੜ ਗਏ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ वरना आप आ सकते थे, भला आपकी जान नहीं बचाई. ਨਾ ਹਾਂਦੇ ਅਸੀਂ. ਬਰਫਾਨੀ ਟਾਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਹੈ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ 3700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ. ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ. तो सर मुझे पैराग्लाइडिंग का बड़ा शौक है. पैराग्लाइडिंग? पैराग्लाइडिंग किसने कहा बर्फ में होती है? यही पुन्नू कह रहा था. नहीं, वो जो इस तरह से सर वो स्केटिंग है भाई. मैं कह भी रहा वो था. स्कीइंग है, स्केटिंग है, स्कीइंग. वो तुम स्कीइंग की बात कर. तो एक गाड़ी भी सर होती, वो जितना आगे कुत्ते बने होंगे ने. The sledges. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ?
I love sledges. यार वो बड़ा वजन चुक के वैसे तगड़ 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 के ਹੁੰਦੇ ਵੀ 15-16 ਕੁੱਤੇ ਨੇ और सारे हस्की होते ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ। अच्छा इस्तांबुल चले वापस। सर आप इस्तांबुल गए? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੀ? अगले महीने इंशाल्लाह वाह एक बड़ा मुख्तसर सा एक दौरा होगा, लेकिन वो इस्तांबुल का नहीं, बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत। इस्तांबुल को टच करेंगे ਉਹ ਕਿੱਥੇ? लेकिन, और आप सारे जा रहे हैं वैसे। ਇਹ ਬਾत इस्तांबुल मैंने देखा है जी, और सबसे बड़ा शहर है ये वहाँ का, और इतना बिजी एयरपोर्ट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी फ़्लाइट्स वहाँ लैंड करती हैं 1 घंटे में। और अंग्रेज़ी का वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इवन एयरपोर्ट पे बहुत कम लोग मिलेंगे जो अंग्रेज़ी बोल सकते हों, और इसके बावजूद वो टूरिज़म से हर साल 46 अरब डॉलर, 46 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं। और पिछले साल वहाँ पे 51 मिलियन लोग जो टूरिस्ट आए बाहर से। हमारे यहाँ 6-7 मिलियन आ जाए तो हम बड़े खुश होते हैं। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ YouTube ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 에어ਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸ ਜੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ, ਪਾਕਟ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? कहाँ? इस्तांबुल? ਨਹੀਂ, ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। वो तो कैमरा ट्रिक कोई होगा। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ। वो 3D होगी, कोई 3D होगा। कोई नहीं, 3D नहीं, होगा। वो ऐसे पर्दा सा लगाया है उसके। ऐसे ऐसे 3D हैं, शेर अंदर से निकल रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे ओरिजिनली शेर निकल रहा है बाहर। सो इट्स 3D। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। अंदर जाके शेरन कह रहा है बाहर 3D फेर रहे हैं। क्या ना 3D वर्ड ना लगे। अच्छा पास्टर साहब ਦਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਫੇਸ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੜਕ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਨੌ ਤੇ ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹरहाल। शकील साहब और आप ठीक हैं? आपको बात किया अब करें, तो सोचे तो ना गुरलाम पै जाएगा। किस तरह की बात सुनना चाहते हैं? आप हर तरह की बात किया करें। देखें माशाल्लाह चाइनीज़ गाजर होंगी। बस भाई और कौन कौन से मुल्क में आप गए हैं? मैं जी उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मैं आजदे पे गया। आज तो है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अच्छा जी। जी, अच्छा, स्थान सारे बड़े हो गए। अज़रबैजान। इधर नहीं गए, इधर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड? नहीं गए, कनाडा बस। उज़्बेकिस्तान। तुम बताओ कैपिटल क्या है उज़्बेकिस्तान? मैं सर बाकू। ताशकंद। बाकू है अज़रबैजान का। सर ताशकंद की कहते हैं औरतें बहुत खूबसूरत होती। नहीं, औरतें वो उधर की वाइट रशिया की, कजान 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 नहीं सर, बेलारूस भी, लेकिन ततारिस्तान सबसे खूबसूरत जो रशिया की परियां है ना, वो ततारिस्तान। क्योंकि परिस्तान बाप जी एक इलाका है, उसका नाम है परिस्तान। जी ਉਸ बिल्कुल ਇਲਾਕੇ है। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਇਨਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਕ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? को काफ नहीं गया। ਜਿੱਥੇ ਜੇਨਰ ਹੁੰਦੇ। नहीं वो वहाँ पे होते हैं, कोई इस तरह का है कोई मामला? परियां। वो एक एग्जाम्पल है कि वहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा वो लगती हैं ऐसे। ततारिस्तान की नहायत खूबसूरत तरीन औरतें हैं। पूरे सोवियत यूनियन की अगर बात करें तो ततारिस्तान एक वायद एक स्टेट है उनकी, जिसका कैपिटल कजान है। वहाँ की औरतें बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ नहायत किससे खूबसूरत। मतलब? और वो बाय द वे मुस्लिम है सारे। अनिशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨ ਜੂਨ ਚਿਮੜਿਆ ਹੋਵੇ? मैंने एक थथा जेन चमड़िया सी। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨ ਬੜਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ। 6 ਘੰਟੇ ਜੇਨਰ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜਦਾ ਸੀ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ और ਵਾਪਸ। जिन वापसी ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। शकील साहब दुनिया में कितने कॉन्टिनेंटल हैं? कॉन्टिनेंटल नहीं, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? बस सारे हैं, काफी हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। काफी है ना। बाकी जो मशहूर है वो, और 2 जो हैं एंटार्कटिका और आर्कटिक ओशन। दुनिया कितने किलोमीटर से सारी? आप ये बताएं कि दुनिया में मुल्क कितने हैं? दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ 123 ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੋਵੇ 14। 123। बाकी सारे बेचते नहीं। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਜ ਲਮਕੇ ਹੁੰਦੇ।